राहुल गांधी का काफिला दिल्ली पहुंच गया है, जहां राहुल गांधी ने लाल किले से बीजेपी पर तंज कसते हुए लोगों से पूछा कि क्या आपका जेब काटा गया है। उन्होंने आगे कहा कि जब कोई जेब काटता है तो वो सबसे पहले आपका ध्यान भटकाता है। आज हिंदू मुस्लिम आपके ध्यान को हटाने के लिए किया जा रहा है। भारत से नफरत मिटाने की जरूरत है। ये नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं बल्कि अंबानी और अडानी की सरकार है। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। दिल्ली पहुंचा राहुल का काफिला। मंदिर के बाद मस्जिद में लगाई हाजिरी। बापू के साथ अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली पहुंच गई है। बदरपुर बॉर्डर से शुरू हुई ये पदयात्रा लाल किले पर समाप्त हो गई। इसके बाद कुछ दिनों का विराम होगा और फिर ये यात्रा 3 जनवरी से शुरू होगी। दरअसल जब राहुल गांधी का काफिला दिल्ली पहुंचा तब इस यात्रा में अभिनेता कमल हासन, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी शामिल हुए। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कई दिलचस्प नजारे देखने को मिले। राहुल गांधी ने अपनी इस यात्रा के दौरान विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कुछ लोग नफरत फैला रहे हैं, लेकिन देश का आम आदमी अब प्यार की बात कर रहा है। हर राज्य में लाखों लोग यात्रा में शामिल हुए। मैंने आरएसएस और बीजेपी के लोगों से कहा है, हम यहाँ आपके नफरत के बाजार में प्यार की दुकान खोलने आए हैं। ये यात्रा बेरोजगारी के खिलाफ है, महंगाई के खिलाफ है, डर के खिलाफ है और नफरत के खिलाफ है। पिछले सालों में आप इनकी सब पॉलिसीज देख लीजिए, यूपीए की पॉलिसीज देखिए। मैं आपसे पूछता हूं, मनरेगा ने डर मिटाया? डर मिटाया मनरेगा ने मजदूरों के दिल में? जब हमने किसानों की कर्जा माफी की, डर मिटाया? जब जमीन अधिग्रहण बिल लाए, डर मिटाया? मिटाया? नोटबंदी ने डर मिटाया? गलत जीएसटी ने डर मिटाया? कोविड के समय इन्होंने जो किया उससे डर मिटा? जब किसान को बीमा नहीं मिलता डर मिटता है? ये तो इनकी सारी की सारी पॉलिसीज, बेरोजगारी से डर मिटा? इनकी सारी की सारी पॉलिसीज डर फैलाने की पॉलिसीज। ये चाहते हैं कि किसान, मजदूर, युवा सबके दिल में डर हो, क्योंकि वो उस डर को नफरत में बदलते हैं। यात्रा के दौरान राहुल ने हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर चादर चढ़ाई। इससे पहले उन्होंने आश्रम चौक स्थित जयराम आश्रम में सियाराम दरबार के भी दर्शन किए। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में की जा रही ये पदयात्रा, जिसमें अब तक 2800 किलोमीटर से अधिक दूरी तय कर ली गई है। राहुल के भारत जोड़ो यात्रा को लेकर जब पवन खेड़ा से सवाल पूछा गया तो पवन खेड़ा ने कहा, ये तो 2024 ही तय करेगा, लेकिन अगर आप हमसे पूछेंगे तो निश्चित रूप से राहुल गांधी को पीएम बनना चाहिए। मंत्री हैं ये भूल जाते हैं। ये तमाम मंत्री पहले अपने आप को भाजपा का सदस्य मानते हैं, भूल जाते हैं कि एक जिम्मेदार कैबिनेट के मिनिस्टर हैं, जिनके हाथ में ताकत है नियम बनाने की, प्रोटोकॉल की घोषणा करने की। कर दीजिए ना, कौन रोक रहा है आपको? किसी भी बात का राजनीतिकरण करिए, कोई बात नहीं। स्वास्थ्य, कोविड एक ऐसा मुद्दा है जो बहुत गंभीर है। कई लोगों ने, लाखों लोगों ने हिंदुस्तान में जान गंवाई है। उसको आप अपनी राजनीति का हथियार मत बनाइए। अनुराग ठाकुर जी नौजवान हैं, आगे लंबा करियर है उनका। उन्हें कम से कम ये समझना चाहिए कि गैर जिम्मेदाराना बयान देने से उन्हीं का नुकसान होगा, हमारा नहीं। केंद्र की ओर से कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर लिखे गए पत्र पर पवन खेड़ा ने कहा कि हम सभी प्रोटोकॉल्स का पालन करेंगे। केंद्र सरकार कोरोना के नाम पर राजनीति कर रही है। वे सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा को रोकने के लिए हथकंडे अपना रही है। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का कहना है कि चीन, कोरिया और जापान में कोविड के मामले बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को केवल एक परिवार की चिंता है। ये समय कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने का है, राजनीति का नहीं। मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि क्या वे और कांग्रेस के अन्य नेता जो हिमाचल के सीएम के संपर्क में आए थे, जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, उन्हें क्वारंटीन किया गया है? जिनकी यात्रा में
नफ़रत का बीज बोने वाले हों, वो मोहब्बत की दुकान खोलने की बात ही कैसे कर सकते हैं। राहुल जी, पूरी दुनिया भर में चीन, कोरिया, जापान में लाखों केस कोरोना के आ रहे हैं। अस्पतालों के बाहर लंबी कतार लगी है, शवों का ढेर लगा है, लेकिन आपको देश की सुरक्षा नहीं, आपको तो देश हित नहीं, परिवार हित पहले है। और ये कांग्रेस ने समय समय पर दिखाया है। कोविड की शुरुआत पर भी देश में भय और भ्रम फैलाने का काम कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने किया और देश की गरीब जनता को भी और आम जनमानस को भी कोविड के बारे में दुष्प्रचार किया। भारत के वैज्ञानिकों पर, भारत की वैक्सीन पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए। मैं फिर एक बार याद करवाना चाहता हूं, ये वही लोग हैं जिन्होंने तब भी कोविड प्रोटोकॉल तोड़े थे, जिन्होंने तब भी भय और भ्रम फैलाया था, जिसके कारण हज़ारों नहीं लाखों लोगों की जानें भी गई। आज भी जब देश और दुनिया के सामने संकट है तो कांग्रेस जिम्मेदारी को छोड़कर भ्रष्ट लोगों को जोड़ने का, परिवार को जोड़ने की ये यात्रा कर रही है। इससे ज़्यादा इसका कोई और कोई कारण नहीं दिखता है। फिलहाल यात्रा में कई खिलाड़ी, कई अभिनेता, अमीर गरीब खुद शामिल होने पहुंच रहे हैं। इससे आम लोगों में एक कौतूहल का माहौल तो यकीनन बना है। अब देखने वाली बात यह है कि राहुल गांधी की ये यात्रा क्या वोट में तब्दील हो पाएगी और जमीन पर कांग्रेस को कितनी मजबूती मिल पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। तो वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली पहुंच चुकी है। वहीं यात्रा के दौरान कांग्रेस पार्टी के युवा नेता कन्हैया कुमार से बात की जनतंत्र टीवी के संवाददाता कपिल मेडी ने। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहना है उनका। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है कन्हैया कुमार जी। सर, जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक, क्या विशेष मुद्दा है इस पूरी यात्रा में? सर, इस यात्रा का एक ही मुद्दा है कि यह देश जो है आपस में जुड़ा रहे। जैसे आपके माइक में है ना, जन और तंत्र, तो ये जन और तंत्र आपस में जुड़ा रहे। तंत्र जो है वो जन पे हावी ना हो, नफरत जो है वो मोहब्बत पर जो है वो हावी ना हो, और इस देश के आम लोगों के जो सवाल हैं, महंगाई, बेकारी, उसका निराकरण हो। लोग मिलजुल करके आपस में सद्भावना से रहें, ये इस यात्रा का। हमारे साथ तो ये थे हमारे साथ कन्हैया कुमार जी, जनतंत्र टीवी के लिए कपिल मेडी।